कक्षा 11 के हिंदी साहित्य अंतरा बुक का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चौथे चैप्टर के कवि है पद्माकर। इनका हमने कवि परिचय पढ़ लिया था और पहला कवित भी पढ़ लिया था। अभी हम दूसरे कवित के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कवित है गोकुल के कुल के गली गोप गाउन के। गोकुल के कुल के गली गोप गाउन के यह पद है। इस पद का हम भावार्थ करेंगे। तो ये दूसरा पद है। पहले पद के अंदर तो कवि ने बसंत ऋतु के उपरांत प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में वर्णन किया है और इस दूसरे पद के अंदर कवि ने ब्रजमंडल के अंदर होली त्योहार के उपरांत होने वाली वह ब्रजमंडल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। वहां के लोगों के मन में क्या भाव होता है होली त्योहार के ऊपर। तो कवि पद्माकर ने दूसरे कवित के अंदर होली त्योहार के बारे में वर्णन किया है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन में जो लगी कछु कछु भाक्त भने नहीं। यानी इस कवित के अंदर कवि ने गोकुल गांव में होली के हुड़दंग का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें गोपियां और गोपियां लड़कियां, गोप इन लड़के लोक निंदा और अपना समाज की परवाह किए बगैर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहते हैं। तो इस दूसरे पद का हम भावार्थ अभी कर रहे हैं। यह उनका प्रसंग था। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन में, यानी गोकुल यानी एक जगह स्थान विशेष का नाम है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन में। कुल यानी परिवार, गली यानी गलियां, गोप यानी ग्वाले, गाउन यानी गांव में। अर्थात गोकुल गांव के ग्वाले वहां की गलियों में होली के त्योहार के उपरांत हुड़दंग कर रहे हैं। जो लगी कछु को कछु भाक्त बने नहीं। अब उन्होंने इस प्रकार का होली त्योहार के उपरांत वहां का वातावरण बना दिया है कि कवि कह रहे हैं कि मैं उनका भाकत बने नहीं, यानी वर्णन नहीं कर सकता हूं। कहे पद्माकर परोस पिछवारण के द्वार पे दोरी गुण अवगुण गण नहीं। पद्माकर कवि कहते हैं कि वो दौड़ दौड़ करके पड़ोस के पिछवाड़े में पीछे के हिस्से में कूद कूद करके वो अपने गुण और अवगुण को भूल करके अपने गुण अवगुण नहीं गिन रहे हैं और वो वहां पे दौड़ रहे हैं। तौलो चलित चतुर सहेली याऊ कहूं नीके के निचोरे ताई करत मन नहीं। अब वहां पे होली के उपरांत आपस में रंग गुलाल उड़ेल रहे हैं, डाल रहे हैं और एक सखी है, एक गोपिका है, वो उसके ऊपर भी कलर डाल दिया गया, रंग डाल दिया गया है। अब उनकी सखी कहती है कि भाई कलर को निचोड़ ले, यानी कपड़े को साफ कर ले। लेकिन वो क्या कहती है, नीके के निचोड़ताई करते मन नहीं। उनका उस निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है, करते मने नहीं यानी मन नहीं करता है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी बोरत पे बोरियों पे नीचे रत बन नहीं। हो तो यानी वो श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण के रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी यानी भगवान श्री कृष्ण का रंग उनके चित्त को चुरा लिया है, उनके हृदय को, उनके मन को चुरा लिया है। बोरत पे बोरियों पे निचोरत बन नहीं, बोरत डूब गया है। अब उनसे निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अर्थात निचोड़ने पर भी नहीं छूट रहा है, वो कलर नहीं छूट रहा है। तो यह कवित है। इस कवित के अंदर सामान्य भाव ये कि गोकुल गांव में होली का त्योहार है और वहां के युवा गांव की गलियों में हुड़दंग मचा रहे हैं। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि वो पड़ोस के घरों के पीछे के हिस्से से कूद कूद करके, दीवार फान फान करके
और होली का खेल खेल रहे हैं, उसमें गुण है या अवगुण है, उस समय वहां का कोई आकलन नहीं कर रहा है। और एक सखी है, उसके ऊपर श्याम रंग किसी ने उड़ेल दिया है। अब दूसरी सखी कहती है कि तू निचोड़ ले, लेकिन उनके निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो कहती है कि मैं तो श्याम रंग में ऐसी डूब गई, ऐसी मग्न हो गई कि वे निचोड़ना चाहूं तो भी ये कलर नहीं छूटता है। तो इसके अंदर श्याम रंग है ना, श्याम रंग, श्याम रंग, इस पद के अंदर सलेस अलंकार है। सलेस का मतलब होता है चिपका रहना, यानी एक शब्द के अंदर दो तीन अर्थ निकलते हैं। तो यहां पे इनके दो अर्थ निकलेंगे। श्याम रंग का मतलब होता है ब्लैक कलर, काला कलर, काला रंग, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रंग। अब कलर वो तो छूट जाएगा निचोड़ने से, लेकिन यह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो अनन्य प्रेम है मेरे हृदय में लगे है, मैं निचोड़ना चाहूं फिर भी नहीं निचोड़ सकती। तो इस कवित के अंदर, कवित छंद है, इस कवित के अंदर पद्माकर की भाषा ब्रज भाषा है और कवित छंद है और मधुरता के साथ में वर्णन किया गया है। माधुरी गुण है, 3 गुण होते हैं, उनमें से माधुरी गुण है और श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार ये दूसरा पद हमने पढ़ा है कवि पद्माकर के बारे में। पहला पद तो बसंत ऋतु के बारे में था और दूसरा पद होली के त्योहार के उपरांत होने वाली घटनाओं का वर्णन है गोकुल गांव में जो वहां के लोग कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारे पढ़ाने की शैली अच्छी लगे तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो कक्षा 11 में हिंदी साहित्य का विषय लेकर पढ़े हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।